अस्सलाम वालेकुम। मैं शिराज चौधरी एक बार दोबारा से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग शख्सियत को अक्सर दावत देते रहते हैं। हमारे साथ आज लाइव बातचीत करने के लिए कफील खान जुड़ चुके हैं। पीडीपी लीडर है। बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। कफील साहब जरा ये समझाइएगा, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल एक ट्वीट जारी होता है और उसमें ये कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला विल नॉट कंटेस्ट कमिंग असेंबली इलेक्शन। व्हाट इज योर पर्सनल व्यू और पार्टी की तरफ से क्या व्यू देना चाहेंगे आप? शुक्रिया इशराक साहब। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कल बयान दिया है उस बयान का मैंने भी सुना है उसको। लेकिन अब जो है, जब किसी लीडर के पांव के उसने यही बयान देने हैं। आप जो है उम्र हमने इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं करना है। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी वहां पर जो जी जी इशराक साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी इशराक साहब, उन्होंने राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर भी जो था, पहले उन्होंने पार्टी गठबंधन किया था और जिसमें पीडीपी पार्टी को इन्होंने साथ जोड़ के, और पीडीपी पार्टी को साथ जोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, धोखाबाजी की थी। तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि पार्टी का यहाँ पर कोई जो है, पीडीपी पार्टी का कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद भी यहाँ पर देखा आपने, उसके बाद भी आपने यहाँ पर देखा पार्लिमानी इलेक्शन में कि जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती एक अकेली पड़ गई और उसने अनंतनाग सीट पर जो है फाइट की और 3 लाख वोट ले लिया उसने। देखिए, लोगों ने जो वोट दिया पार्लिमानी इलेक्शन में, लेकिन पार्लिमानी इलेक्शन में जो देखिए पीडीपी पार्टी की जो हमारी मोहतरमा मैडम जी वो हार गए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इन्होंने ये कहा था कि ये बिल्कुल ये इनका कोई वजूद ही नहीं है, न यहाँ पर पीडीपी पार्टी का कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब कल बयान दे रहे थे कि अगर मैं लड़ा होता अनंतनाग सीट पे भी मेरा मन करता था लड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं लड़ा वहां से। ये इनकी जो इज्जत है वो मियां साहब की बदौलत में इनकी इज्जत बच गई। बहरहाल, अगर ये मियां साहब को वहां पर कंटेस्ट करने के लिए ना लाते तो इनकी कश्मीर में इनका वजूद ही खत्म हो जाता था। और उमर अब्दुल्ला साहब आप तो ये बयान देंगे भी जीते इनकी जमात से। देखिए, वो जीते हैं, वो भी एक अपनी शख्सियत पर जीते हैं। लोगों ने सैयद अगरुल्लाह साहब को वोट दिए हैं, उनको अपनी तंजीम ने, अपने लोगों ने वोट दिए हैं। अगर उमर अब्दुल्ला साहब वहां से लड़ते या इनके वालिद साहब मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब लड़ते तो इनकी हालत भी वही होनी थी जो इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला साहब की है। और इंजीनियर रशीद की एक मैं आपको मिसाल दे दूं कि इंजीनियर रशीद जेल में था, उसके कॉलेज के स्टूडेंटों ने जो है उमर अब्दुल्ला को वहां से इलेक्शन जो है हरवाया है। और मैं उन इंजीनियर रशीद के बच्चों को जो है मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, एक चीफ मिनिस्टर मामूली शख्सियत नहीं है, जिनके दादा मोहतरम, जिनके वालिद साहब मोहतरम और उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की एक शख्सियत को जो है उन्होंने गिराया है और एक मिसाल कायम किया है, एक स्टूडेंटों ने हरवाया है। जी, तो फिर सब आप ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पीडीपी ओवरऑल जो है आने वाले असेंबली इलेक्शन में उनका ग्राउंड कम है? जिस तरीके से अगर आप देखेंगे लोकसभा के इंतखाबात हुए उसमें परफॉर्मेंस बहुत लो रही है। जी, देखिए, पीडीपी का जो वजूद है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो वक्त ही बताएगा।
और वो अरूज पे आएगी इंशाल्लाह और वजूद पे आएगी। लेकिन ये पार्लिमानी इलेक्शन जो था, इसमें जो लोगों ने वोट दिया है वो मियां अल्ताफ साहब की शख्सियत को वोट दिया है और पीर मरीदी का रिश्ता समझकर लोगों ने वोट दिया है। बाकी अगर हमारे रजौरी पुंछ का कोई लीडर या बारामूला अनंतनाग का कोई लीडर अगर ये बात कहे कि इनके कहने पर जो है मियां अल्ताफ साहब को वोट मिला है, वो बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। इनके कहने पर कोई वोट नहीं मिला है। आने वाले वक्त इनकी खुद हालत देख लेना। ये एनसी के जितने भी लीडर हैं, इनकी खुद हालत देख लेना कि इनका क्या वजूद आएगा आने वाले दिनों में। कफील साहब जरा ये समझाइएगा, चलते हैं रुक करते हैं मेंढर की तरफ। आपके इलाके में जाते हैं तो जरा ये बताइएगा, सोशल मीडिया पे एक बड़ी आम बात है, दो इशू पर बात करेंगे, आपकी तंजीम को लेकर भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लेकर। आपकी तंजीम को लेकर यह कहा जाता है कि जिस तरीके से लोकसभा के इंतखाबात हुए उसमें मारूफ खान साहब हो, नदीम खान हो या मुस्तफा साबिर जी हो या एक्स-एमएलसी रशीद कुरैशी साहब हो, वो सारे यूनाइट रहे। क्या अगर असेंबली इलेक्शन होते क्या यूनाइट रहेंगे? जी इंशाल्लाह जो मोहतरमा मैडम जी का जो फैसला होगा वो हमारी सारा आंखों पे होगा। और हमारे जो लीडर साहिबान हैं, चाहे उसमें नदीम खान साहब हैं, चाहे उसमें वसीम खान साहब हैं, चाहे मारू खान साहब हैं, मुस्तफा साबिर साहब हैं, चाहे रशीद कुरैशी साहब हैं, चाहे अगर कोई और है, वो भी हमारी पार्टी का फैसला होगा। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी का जो फैसला होगा वो हमारी सारा आंखों पे होगा। वो हम बिल्कुल मानेंगे उसको। कफील साहब, लास्ट टाइम जब असेंबली इलेक्शन हुए थे, एडवोकेट मारूफ साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा और 22,000 से 23,000 24,000 वोट हासिल करे। तो ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं उनकी जमात के ही लीडरों ने उनको वोट नहीं दिलवाने दिया, बाकी जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करवा दिए जावेद राणा की तरफ। कितनी सच्चाई है इसमें? ना ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा एक प्रोगंडा जो है ये लोगों के बीच में जो है एक कंफ्यूजिंग है कि मारू साहब का जो वोट है वो वोट जो है जावेद राणा साहब की तरफ जो है कन्वर्ट हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो मारू साहब को जो वोट मिला है इंशाल्लाह वो ईमानदारी से मिला है और साफ और शफा वोट मिला है। उसमें कोई जो है कोई दो राय वाली बात नहीं है। मारू साहब को लोगों ने वोट दिया है तो 24,000 वोट लिया है उन्होंने। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने उनकी कोई मुखालफत नहीं की है। कोई उनका वोट उठा के किसी जावेद राणा साहब को किसी ने नहीं दिया है। हमने इससे पहले 1970 से लेकर आज दिन तक किसी को हमने जावेद राणा साहब को नहीं वोट दिए हैं। लेकिन आज क्यों हम अपनी तंजीम के साथ या अपने किसी लीडर के साथ धोखाबाजी करेंगे? जी ठीक। कफील साहब ये बताइएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट को लेकर भी बड़ी चर्चा है, आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट चेंज हो सकता है? तो क्या लगता है आपको, इतना इजी है सर? चेंज करने वाले ऊपर आला सतह पार्टी पे बैठे हैं, उसमें वो किसको दें किसको ना दें, हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। हमें अपनी तंजीम का सोचना है। हम पीडीपी पार्टी के जमात के हैं। हमारी पीडीपी पार्टी को जिसने मैंडेट, जिस लीडर को मैंडेट मिला, हम उसी के पीछे चलेंगे। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है, इसी जगह से आप भी हैं, फिर भी क्या लगता है, क्या मैंडेट चेंज हो सकता है? कफील साहब, आवाज आ रही सर? जी शिरा साहब, आपकी आवाज कट कर मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल है, क्या लगता है मैंडेट चेंज हो सकता है या नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का? देखिए, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि मैंडेट चेंज करना ये आला सतह पार्टी का ये एक फैसला होता है। वो मैंडेट में किसको मैंडेट देंगे या किसको नहीं देंगे, ये आने वाला वक्त जो है आपको खुद बताएगा। मैं जबरदस्ती किसी के बारे में ये नहीं कह सकता हूं कि मैंडेट किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन हो भी सकता है। जहां तक हम जो है लोगों के व्यू सुनते हैं, हम इर्द गिर्द जो है आगे पीछे लोगों के बीच में जाते हैं और हम सुनते हैं
लेकिन ये पार्टी का फैसला है, वो किसको मैंडेट देते हैं किसको नहीं देते हैं, वो उनकी मर्जी है। जैसे आपने कहा हो सकता है, किसका नाम चर्चा में है सर, अगर चेंज होगा तो? ये भी सुना होगा फिर। ये असल में लीडर साहिबान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं उनको पता होगा ना, उनको तो वो बेहतर जानते होंगे कि किसके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, ये वो बेहतर जानते होंगे। अच्छा, तो फिर सब एक चीज बताइएगा, इस पर बात करनी नहीं थी मगर मुझे लगता है कर लेनी चाहिए। काफी लीडरों का ये कहना जी है, और वर्करों का पर्टिकुलरली, कि थ्रेट काफी आ रही है लोगों को। ये कौन कर रहे हैं थ्रेट? इवन आपको भी आई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए शराब साहब, एक कल भी जो मैंने कमेंट पढ़े थे, वो आपके बारे में भी कुछ गलत कमेंट लिखे हुए थे किसी ने फेक आईडी जी पे। कोई जी अदनान खान, कोई आबद खान है, उन आवाज आ नेशनल रही है सर? कॉन्फ्रेंस के, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई, हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है। देखिए, जी ये कल भी मैंने एक फेसबुक पे, कल भी मैंने एक पेज पे पढ़ा था, वो आपके बारे में भी बड़े गलत बयान लिखे हुए थे, और वो बड़ा कोई कह रहा था कि आपने मियाँ फारूक साहब के बारे में जो है वो बातें की हैं, वो बड़े शरीफ आदमी हैं, और अगर ये एनसी के बारे में की होती तो हम उनका मुंह तोड़ देते। लेकिन जी हम ना किसी का मुंह तोड़ने वाले हैं, ना किसी के हम ऐसे गंदे और ऐसे गंदी सोच रखने वाले के आदमी के साथ हम ना मुंह लगना चाहते हैं। हमने आज से नहीं बल्कि 3-4 साल से कोई आदमी जो है फेसबुक पर वो हमारे खिलाफ भी बड़ी बातें लिख रहा है, बड़ी बातें जी लिख रहा है। मैं कोई इतना बड़ा कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, लेकिन मैं बड़े लीडरों के साथ चलने वाला हूं, और मैं एक कद्दावर लीडर जो है मैं उनके साथ चलने वाला हूं। मैं मरहूम सरदार रफीक हुसैन खान साहब के साथ चल के मैंने सियासत सीखी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उस आदमी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको माँ बाप ने जन्म दिया है, आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करवाओ और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कराओ। लेकिन ये गंदी बेहुदा किस्म की जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो, ये कभी ना कभी किसी मोड़ पर आपको जरूर करेगी इंशाल्लाह। और मैंने एस डी मैंड्रेस एप्लीकेशन दर्ज की हुई है, और एसएचओ कसाई के पास भी मैंने एप्लीकेशन दर्ज की हुई है। कल जो आपके खिलाफ जो बयान लिखे गए हैं, कल आपके खिलाफ जो सब बोले गए हैं, मैंने वो भी निकाल के मैंने एसएचओ साहब को मैंने वो भी रिटर्न में कंप्लेंट दे दी, अभी दे दी मैंने सुबह। जी और उस बंदे का जो है, उस बंदे को हम नॉमिनेट करवाएंगे, जब उसको हम लाएंगे किसी मोड़ पर तो उस वक्त हम उसको मिलेंगे कि बताएंगे कि मुंह तोड़ना क्या चीज होती है। उस वक्त उसको हम देखें कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ क्या होगी। अच्छा, कफिल साहब, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी जी मैं तमाम सामीन को मैं बता दूं कि मेरा मकसद हमेशा ये रहा है, और इंशाल्लाह रहेगा भी। जो लीडर गलत करेगा, मैं उसकी आवाज, उनके अगेंस्ट में मुझे आवाज उठानी पड़े वो मैं उठाऊंगा, और जो बिल्कुल सही काम करेगा उनकी आवाज उठाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई धमकी दे रहा, लेकिन धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट में बता दूं तमाम जितने भी देख रहे हैं, और जो पर्टिकुलरली जो सेगमेंट ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आने के दिनों में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने कह दिया था कि मैं आने के दिनों में एक्सपोज करूंगा जो काम, जिन काम पर सिर्फ जियो टैग किया गया पुराने कामों को लेकर, या जो पर्सनल मुफाद के काम किए गए हैं। लगभग 60% काम अगर आप अपने घर में करते हैं और बाकी 40% तकसीम करते हैं आप लोगों में, तो क्या क्या ये दुरुस्त है? क्या इस पर आवाज हम नहीं उठाएंगे? अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? तो इसलिए मैं मुख्तसर वक्त में एक बार दोबारा से कहना चाहूंगा, मैं इस चीज को लेकर, मेरे को कोई भी किसी तरीके का कोई डर नहीं है। आप जितनी धमकी देंगे उतना ज्यादा हौसला मुझे मिलता रहेगा, और मैं उस चीज को कहूंगा कि मैं ज्यादा आवाज बनकर लोगों की, और आगे उनके सवाल भी और उनके जवाब भी सोशल मीडिया के जरिए लाने की कोशिश करूंगा। जी कफिल साहब।
देखिए शराज साहब, जो आपने वालिद साहब ने जो कमाई की है वो चोरी डकैती नहीं की है, वो उन्होंने साफ और शफा जो है उन्होंने कमाई की है। उन्होंने अगर मकान बनाया है, उन्होंने वहां पर एक प्रॉपर्टी बनाई है, तो उन्होंने अपनी हिम्मत से बनाई है, उससे मुझे नहीं चलना चाहिए। बाकी मैं आपके माध्यम से एक आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूं कि आपके खिलाफ कल किसी ने जो है बकवास किया है, जो मैं उसकी कड़े लफ्जों में एक मजम्मत करता हूं। दूसरा, मैं बाजी साहब, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, बाजी साहब हमारे लिए मोहतरम हैं, हम उनकी और उनकी गद्दी की हम बहुत इज्जत करते हैं। जहां तक काम का मसला है, वहां तक वो हमारे लीडर हैं, डीडीसी मेंबर हैं, हम उनसे साहब पूछेंगे। अगर हमारे तक साहब नहीं पहुंचा तो हम साहब मांगेंगे उनसे, ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा राइट है, हिंदुस्तान का आईन भी ये बात कहता है। दूसरी बात रही, मैं बाजी साहब को मुबारक देता हूं और जावेद अहमद राना साहब को ये मैं मुबारक देता हूं आपके माध्यम से कि आपकी तंजीम के आदमी जो हैं हमारे ऊपर जो हैं वो इस तरीके के जो हैं वो कमेंट लिख रहे हैं, वो इतनी बड़ी और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे और सोच समझ रखने वाले बंदे हैं। हमारी पीडीपी तंजीम के हमारे जैसे मुनव्वर खान हुआ, राजा नसीम खान हुआ, महमूद खान नक्के वाला हुआ, बाबी हरनी वाले बाबी भाई हुए, इनका नाम और पहाड़ियों के लीडरों को कहा गया, हमारे लीडरों को कहा गया कि ये पहाड़ियों के किरदार हैं, ये पहाड़ियों के किरदार हैं। ये हमारी लीडरशिप को टेंशन में डालना चाहते हैं कि ये पीडीपी के एक बहुत बड़े एक किलावार मजबूत जो है ये एक वर्कर हैं, इनको हम किसी तरीके से ऐसे कमेंट लिखेंगे तो ये तंजीम छोड़कर इधर उधर भागेंगे। ये उस बंदे की सोच गलत है। और मैं दोबारा से मैं बाजी फारूक साहब से और जावेद अहमद राना साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप के जो वर्कर हैं, ये गंदी सोच और गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले, इनको आप कंट्रोल में कर दें, वरना हमारा हाथ जब पहुंचेगा तो गले बांध तक पहुंचेगा। और हम कफील साहब, अभी रिक्वेस्ट करते हैं, जो आपने नाम जिक्र किया मुनव्वर हुसैन खान साहब का या बॉबी साहब का या बाकियों का, क्या उनको भी इस तरीके की धमकियां या थ्रेट्स आती रहती हैं, या इन शॉर्ट हम कहेंगे कमेंट में लिखे जाते हैं ऐसे? जनाब बिल्कुल, बाबी खान और मुनव्वर खान, राजा नसीम नक्केवाला और मुजफ्फर जज साहब के बारे में आप मंजा कोर्ट में उनको डिबेट में बिठाइए, उनके खिलाफ बयानबाजी लिखी गई। और ये ऐसे गंदे और ऐसे नीच आदमी हैं, कोई कम से कम इनको सोच रखनी चाहिए कि हमारे माँ बाप को कोई गाल देगा, लेकिन हम इनके माँ बाप को फिर भी हम शाबाश देते हैं। लेकिन मेरा बाजी साहब को और जावेद अहमद राना साहब को बीच में लाने का एक ही मकसद है कि इनका नाम लेके हमें गालियां निकाली गई हैं। जरूरी तो नहीं हो सकता कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पढ़ें, आप ये स्क्रीनशॉटें पढ़ें। अगर बिल्कुल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से और बीजेपी से वो, मैं ये आवाज़ तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी की सोच नहीं बदला सकते आप, किसी को दाड़ा धमकी मार के किसी की सोच नहीं बदला सकते। हमारा ज़मीर है, हम जिसके साथ हमारा दिल मानेगा हम उस, ये कभी भी ये बात ना सोचे कफील खान को या मुनव्वर खान को, इनको अपनी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। हम पीडीपी तंजीम के साथ जुड़े हैं, सरदार वसीम खान साहब के साथ जुड़े हैं, सरदार नदीम खान के साथ जुड़े हैं, मारूफ खान साहब के साथ जुड़े हैं, कुरैशी साहब के साथ जुड़े हैं, मुस्तफा साहब के साथ जुड़े हैं। और हम उसी आदमी के साथ जुड़ेंगे जो बंदा हमारी इज्जत करेगा और हम भी उसकी इज्जत करेंगे। जो हमें आईना दिखाएगा हम उसको आईना जरूर दिखाएंगे।
कफील साहब, बहुत सारी बातें आपने क्लियर करी है। मैं जिला इंतजामिया और बिलखसूस तहसील इंतजामिया से गुजारिश भी करूंगा, इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, अगर किसी जमात पर भी किया गया, उसके बाद मीडिया फ्रेटर्निटी पर पहले भी चंद दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने एग्जिट पोल निकाला, उसको लेकर भी धमकियां दी गई, और उसके बाद काफियों को धमकियां ये मिल रही हैं। इस तरीके की धमकियां मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे राइट्स के भी अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना भी चाहिए। और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि हम सड़कों पर भी आ सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, और इवन धमकियां भी दी जा रही है, और गालियों को छोड़कर धमकियां ज्यादा मिल रही है। कफील साहब, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, और बहुत सारी बातें आपने क्लियर की, उसके लिए शुक्रिया। फिराज साहब, थैंक यू सर, बोलिए बोलिए। वेलकम। देखिए शिराज साहब, एक ही दौर में बीच में ऐड करना भूल गया था कि आजाद कोहली ने एग्जिट पोल निकाले पिछले दिनों।